हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड की जो यूनिट टेस्ट होने वाली है इस महीने में, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लिए। ओके, और इसमें जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहले मैंने रेशियो और प्रपोर्शन ये जो चैप्टर है उसके लिए एक यूनिट टेस्ट बनाई थी, और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया था, वहाँ पे एक वीडियो बनाया था। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर अभी भी हमारा चैप्टर 3 है यूनिट टेस्ट 2 के लिए, तो आप उसके लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 के लिए पॉलिनोमियल्स ये जो चैप्टर है उस पे ये वीडियो बनाया है। ओके, तो अगर आपको आगे वाले 2 चैप्टर है आपके यूनिट टेस्ट के लिए, तो उसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके लिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर यूनिट टेस्ट। तो देखिए, इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स होंगे। तो उसमें ये एमसीक्यू है। ओके, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको ये करेक्ट ऑप्शन वहां पे चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। ये जो पॉलिनोमियल हमें दे के रखा है एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो देखिए क्या करना है, हमें इसे इंडेक्स जो सबसे हाईएस्ट है 3, अब उसे डिक्रीज करते हुए यहाँ पे लिखना है। अगर कोई इंडेक्स वहाँ पे नहीं है तो हमें कोएफिशिएंट 0 लेना है। देखिए किस तरह से, एक्स क्यूब, अब देखिए एक्स क्यूब के बाद यहाँ पे जो दूसरा आएगा उसके बाद वो आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, +0 x², इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद और एक टर्म यहाँ पे हम कम करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, x⁻²1, तो यहाँ पे x⁻² यानी कि x की टर्म भी नहीं है, सो +0 x⁻²1। अब x के बाद क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर वहां पे है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे -1 है तो आप लिखिए -1। तो इस तरह से मैंने क्या किया, डिक्रीज ऑर्डर में लिखा, और जहां पे भी x² और x नहीं है, x⁻²1, तो वहां पे मैंने कोएफिशिएंट कितना लिया है, 0 लिया है। ओके, तो मैंने पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं किया। अब मैं इसे किस फॉर्म में लिखूंगा, जो कि हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म में यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का अगर कुछ नहीं है तो 1। ओके, विद द साइन हमें यहाँ पे लिखना है 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, और लास्ट में होगा कांस्टेंट -1। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, 1 0 0 -1। अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 1 0 0 -1। तो ये है हमारा सही ऑप्शन इसके लिए। ओके, तो चलिए अब दूसरे एमसीक्यू यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरी एमसीक्यू देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 2x। ओके, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो 2x³ + 2x इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो। तो देखिए उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, px, दैट इज 2x³ + 2x। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी है, -1। ओके, x की वैल्यू पुट करनी है -1, और क्योंकि x इज इक्वल टू -1 देखे रखा है यहाँ पे। अब देखिए 2x⁻² कितना है, 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1⁻3। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई +2 इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए -1। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे, ओके, और x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे -1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों जगह पे x की वैल्यू जो मैंने पुट की है वो है -1। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1⁻3। अब यहाँ पे देखिए -1⁻3, इसका मतलब क्या हुआ, कितना टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। ओके, अब 1 1 जा, अभी साइन थोड़ा
साइड में रखिए, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ओके, यानी कि मल्टीप्लीकेशन तो 1 ही आएगा, लेकिन देखिए पहले क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे आएगा -1। ओके, ये जो वैल्यू है इसकी 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे ये -1 आएगा, यानी कि 2 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 इंटू है, और -1⁻³ की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के बाद -1। अब देखिए 2 1 जा 2, और एक प्लस और एक माइनस हो तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। ओके, तो देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ 2 1 जा 2, और मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही माइनस हो तो साइन आएगा माइनस। ओके, और उसके बाद ये -2, तो देखिए इन दोनों का साइन भी क्या है, माइनस है, सेम है, तो साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, एडिशन, 2 + 2 हो जाएगा 4, और दोनों का सेम साइन क्या है, -4। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, -4, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू आपको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो करेक्ट है वो लिखना है, यानी कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है, आपने ये कैलकुलेशन रफली किया तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है a -4। ओके, इतना ही आंसर काफी है। यहाँ पे भी आप C100 -1, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, कैलकुलेशन है एमसीक्यू के लिए, सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप रफ कर सकते हैं। ओके, लास्ट पेज पे, और उसके बाद आप कंफर्म आंसर शीट में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होगा, आपको सॉल्व करना होगा। ओके, उसे आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होगा, और 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 या 2 स्टेप में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री यहाँ पे लिखनी है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना होगा, कौन है, x y z। ओके, p q r, ये जो वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का जो इंडेक्स है उसमें से हाईएस्ट कौन है, तो वो होगा आपका, वो होगी आपकी डिग्री। ओके, जो इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो होगी आपकी डिग्री। तो यहाँ पे देखिए a और b कांस्टेंट है, यानी कि वो कुछ नंबर्स है। ओके, तो वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है, x। सो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है 7 इस टर्म में, और इस टर्म में कितना है 9, तो हाईएस्ट कितना हुआ यहाँ पे 9। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का इंडेक्स कितना होगा यहाँ पे, ओके सॉरी इंडेक्स नहीं, डिग्री, हाईएस्ट इंडेक्स इसका मतलब होगा डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, सबसे हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट इंडेक्स 9, सो डिग्री इज नथिंग बट, तो ये लिखिए हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 9, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिए, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स वो हो गया आपकी डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज ये मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, x⁻⁷ सबसे हाईएस्ट है तो उससे शुरुआत कीजिए, उसके बाद x⁻⁶, ओके प्लस माइनस जो भी हो, उसके बाद सपोज अगर x⁵ वहाँ पे नहीं है, x⁵ की टर्म, तो डायरेक्ट आप x⁴ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, डिक्रीजिंग इंडेक्स में लिखना है, ओके हर टर्म्स को, लेकिन अगर एक आध अब्सेंट हो तो वहाँ पे 0 नहीं लिखना है। 0 कहाँ पे लिखते हैं हम, तो वो होता है इंडेक्स फॉर्म में। ओके, अगर कोई एब्सेंट हो तो ये हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यही मैं काम यहाँ पे करूंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, x⁴, यानी कि ये सबसे पहले लिखूंगा मैं 7x⁴। अब देखिए इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अगर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है। अब उसके बाद देखिए 4 के बाद आएगा 3 -x³,
ओके, अब इसके बाद देखिए इस 4 का साइन, यहाँ पे क्या है, साइन जो होता है नंबर का वो होता है नंबर के आगे होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस 4x²। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हुआ 4x², और x² के बाद कौन सी टर्म आएगी, x की, यानी कि x⁻1 है ये, और सिर्फ हम यहाँ पे लिखते हैं x। ओके, तो -x, और उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर रहा है वो है 9। ओके, तो इस प्रकार से ये कौन से फॉर्म में हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप एग्जाम में लिखते वक्त क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म डैश करके ये यहाँ पे लिखिए। ओके, पूरी तरह से। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म सही लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मार्क जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे वाला हम क्वेश्चन लेंगे। राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग द वेरिएबल x। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसे यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ये कौन से फॉर्म में है, कोएफिशिएंट फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, x वेरिएबल चूज करके यहाँ पे क्या करना है, वो इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, देखो देखिए आपको सबसे पहले 18 ये कांस्टेंट होगा, लास्ट का जो होगा, तो उसका साइन अगर कुछ नहीं है तो प्लस पकड़िए। उसके बाद जो भी नंबर हो उसे x अटैच कीजिए, यानी कि 7x। अब इसका भी साइन क्या है, ओके, प्लस, यहाँ पे कोई माइनस नहीं दिया है तो प्लस होगा। अब देखिए उसके बाद x के बाद लीजिए x², और यहाँ पे 0 है कोएफिशिएंट तो 0 पुट कीजिए, प्लस, 0 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, आप साइन का कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन जनरली क्या लिखिए, +0x²। अब उसके बाद देखिए x² के बाद क्या आएगा, x³, वो यहाँ पे है -2x³। अब लास्ट में देखिए ये जो है, मैंने यहाँ पे -3 लिया, यहाँ पे 2 का साइन क्या है, माइनस। अब x³ के बाद क्या आएगा, x⁻⁴, और उसे कोएफिशिएंट अटैच कीजिए 3। तो ये हुआ आपका इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस कोएफिशिएंट फॉर्म में जो पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका ये क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म होगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए और पूरी तरह से इसे आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से लिखना है, इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल यही नहीं होंगे, अलग हो सकते हैं उसमें। ओके, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग 8 मार्क्स। इसमें होंगे हमें 4 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स टोटल। ओके, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें क्या करना है, अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, वहां पे रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया है जिसे हमें डिवाइड करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो वो मैं लिखता हूँ px = 54m³ प्लस 18m²। ओके, 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, इसे हम 1 पुट करेंगे। और किससे डिवाइड करना है हमें, तो ये है QM, यहाँ पे मैंने PX लिखा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, PM लिखना होगा, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये M में है। ओके, सो PM = दिस, और QM क्या दिया है, देखिए यहाँ पे m-3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो m-3 है, यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो उसके अपोजिट हम पुट करेंगे, -3 का अपोजिट क्या होगा, प्लस, यानी कि m = 3 पुट करेंगे हम इस पॉलिनोमियल में। और यहाँ पे m की वैल्यू देखिए, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैंने क्या पुट किया, +3। ओके, तो ये m की वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे, वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो देखिए इन पॉलिनोमियल 1। ओके, तो हमें क्या करना है, m = 3 इन पॉलिनोमियल 1, और ऐसे लिखिए पुट m = 3 इन पॉलिनोमियल 1।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, m की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, 54, यहाँ पे वैल्यू 3 और 3 का क्यूब होगा यहाँ पे। ओके 54 3 का क्यूब प्लस 18, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू है 3। ओके अब उसके बाद देखिए 27, यहाँ पे m की वैल्यू है 3। तो हर जगह पे मैंने क्या किया, देखिए 18 सॉरी m स्क्वायर है तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 और उसका स्क्वायर, उसके बाद 27 इंटू 3 प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए 54 ये क्यूब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 3 का क्यूब यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 27 प्लस 18, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 27 3 ज़ा, तो 27 3 ज़ा हो जाएगा 81 प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, 54 मल्टीप्लाई 27। ओके तो रफली मैं यहाँ पे करता हूँ 54 मल्टीप्लाई 27। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, ओके 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37। ओके अब 1 प्लस ड्रॉप करने के बाद 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे 8 8 प्लस 7 15 कैरी 1 3 प्लस 1 4। ओके सो 1458। तो ये क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन 1458। अब देखिए इसके बाद 18 9 ज़ा, तो 9 8 ज़ा 72, यहाँ पे कैरी 7, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 प्लस 6 सॉरी 9 प्लस 7 ओके 60। ओके माइनस साइन डिफरेंट है तो साइन डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें। 81 से माइनस क्या करना होगा, यहाँ पे 5 माइनस करना होगा। ओके तो इसका मतलब होगा ये आएगा 76। अब उसके बाद देखिए ये हमें क्या करना है, इसमें 162 प्लस करना है यानी कि 10 6 प्लस 5 11 12 कैरी 1 के उसके बाद 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 ओके और ये 1 तो 160 और उसमें से अब कितना माइनस करना है, यहाँ पे देखिए 76 माइनस करना है। तो 76 माइनस करने के बाद देखिए 2 से अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो यहाँ से हमें कैरी लेनी होगी 5। ओके तो ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 7 इज 4 और यहाँ पे देखिए ये 5 एंड 1 एज इट इज, सो 1544। तो ये बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करके यहाँ पे मैंने रिमाइंडर फाइंड किया है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप एक बार सेंटेंस लिखिए क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके यहाँ पे लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 1544। ओके तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ओके राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसके हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। तो देखिए डिग्री फाइंड करते वक्त यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो इन हर टर्म में जो डिग्री सॉरी इंडेक्स है वेरिएबल का, ओके तो उनकी क्या करनी है या फिर पावर्स है इसकी सम करनी है। यहाँ पे देखिए पावर्स कितना है 3 एंड 7, तो 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे कितना है सेकेंड टर्म में 5 प्लस 1 6 और यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे 10 6 और 2, सो इसमें से हाईएस्ट कौन है 10, तो डिग्री यहाँ पे कितनी होगी, डिग्री इक्वल टू 10। ओके सो ये है आपका सही आंसर, डिग्री इक्वल टू 10। ओके तो ये हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड किया है। ओके डिग्री 10। अब देखिए इसमें से तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो दो पॉलिनोमियल दिए हैं
तो इन दो पॉलिनोमियल की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे 3m² n प्लस 5mn² माइनस 7m, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। और उसके बाद दूसरा 2m² n माइनस mn² प्लस mn। ओके, इन दोनों की क्या करनी है, हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एडिशन करते वक्त तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे mn। ओके, यानी कि सॉरी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा 1। सो देखिए 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 5m² n। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन होगा 5 - 1 दैट इज 4, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस mn²। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो साइन डिफरेंट है तो अगेन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन 7 - 1 ये हो जाएगा 6, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस mn। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इन दो पॉलिनोमियल की हम क्या कर सकते हैं, एडिशन यहाँ पे करेंगे। ओके, साइन सेम है तो एडिशन कीजिए, और अगर उनके साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन कीजिए। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखिए, चेक वेदर x - 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - x² - 4 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, px = x³ - x² - 4, और उसके बाद ये हमें दिया है qx, जिससे कि हमें चेक करना है कि ये यहाँ पे फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू x - 2 है, तो उसके अपोजिट लीजिए वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, +2, यानी कि सिर्फ x = 2। ओके, +2 को हम किस तरह से लिखते हैं, 2। तो x = 2 हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सो p यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2⁻³ माइनस, यहाँ पे देखिए x⁻³ है तो x की वैल्यू 2⁻3। अब देखिए 2⁻2 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर एक तो 0 आएगा या फिर 0 छोड़ के कोई भी नंबर आएगा। ओके, एक तो आंसर 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। तो अगर 0 आया तो ये फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर। और अगर ये 0 नहीं आया तो नो, इट इज नॉट फैक्टर। ये बात ध्यान में रखिए, अगर आंसर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अगर 0 छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पे आए तो वो फैक्टर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, 2⁻3 दैट इज 8, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। अब देखिए 8 - 4 हो जाएगा 4। ओके, 8 - 4 इज 4, और 4 - 4 तो ये हो जाएगा 0, P2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो x - 2 है इज फैक्टर ऑफ, ओके, ये जो पॉलिनोमियल है x³ - x² - 4, ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये चेक किया कि ये फैक्टर है या नहीं। ओके,